यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और बाद में जापान ने क्या किया और किस तरह से क्विकली बाउंस बैक किया। बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है। लोग इसराइल के बारे में जो बोल रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड से वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था, मगर आज आप जानते हो इसराइल अभी भी है। एरोडायनामिक जो बम्बल बी है, जो एरोडायनामिक्स के कानून जानते हो, बोलते बम्बल बी कभी फ्लाई नहीं कर सकता है, मगर बम्बल बी जो है वो खुद नहीं जानता ये, और वो फ्लाई करता है। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप में जब गया था तो किसी को पता भी नहीं था कि ये टीम है कुछ कर पाएगा। वी आर अंडरडॉग्स बट वी वन द वर्ल्ड कप। अभी एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउनफॉल होने वाला है, मगर ह्यूमन मोटिवेशन और एक डिटरमाइंड एफर्ट्स का किसी को अंदाजा नहीं रख सकता कि हम इतने एफर्ट्स से कहां पहुंच सकते हैं। सो यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। चलिए, रूल्स ऑफ द प्रोग्राम सभी जानते हैं। रूल्स क्या है इस प्रोग्राम के? आपको म्यूट पे रहना है, जब भी सवाल पूछा जाए तभी, या सवाल पूछना है तभी आप म्यूट हो जाए, सवाल पूछे और फिर दोबारा से म्यूट हो जाए। प्लीज सी दैट इफ अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हैं तो लाइट आपके चेहरे के ऊपर गिरना चाहिए, ना कि चेहरे के पीछे से, वरना वो चेहरा दिखाई नहीं देता। प्लीज डू नॉट ईट एनीथिंग व्हाइल यू आर इन द प्रोग्राम, ये भी ध्यान रहे। अप्रोप्रिएट, प्लीज वेयर अप्रोप्रिएट क्लोथ्स एंड व्हेन गिवन अ चांस, मौका दिया जाए बात करने का तो 1 और 2 सेंटेंस में ही खत्म करें, ज्यादा लंबा ना ली जाए उसको। चलिए, हमने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ पर्पस से। पर्पस से लाइफ में लेसन्स होते हैं और लेसन्स को हमको डिकोड करना होता है। बहुत बार हम लेसन्स जब भी नहीं सीखते तो लेसन्स रिपीट होते हैं, और हर वक्त जब भी लेसन रिपीट हो जाएगा तो ज्यादा टफ और हार्ड हो जाता है। डिकोड किस तरह से किया जाए? हम अपनी लाइफ को, हम अपने पास्ट में भी जाकर अपनी बड़ी बड़ी घटनाएं पास्ट की अगर हमने लिख कर निकाली तो आपको इसके अंदर एक कॉमन थ्रेड मिलेगा, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये लाइफ में मेरे साथ में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात जानना है कि कॉमन थ्रेड कैसे पकड़ा जाए, तब आपको लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा। लाइफ का पर्पस पकड़ने के लिए हमने 2 चीजें किया था। एक तो हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एनालिसिस किया था, और दूसरा हमने नंबर्स के साथ में, बर्थ डेट्स के साथ में बताया था। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने उसके ऊपर काम भी किया है, और कुछ लोग उस पर सवाल भी पूछ रहे थे लास्ट टाइम। फिर सेकंड हमने समझा प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, की हर चीज वाइब्रेट हो रही है इस वर्ल्ड में, और वाइब्रेशन के हिसाब से आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी बॉडी कौन सी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, और ये वाइब्रेशंस हम किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। वाइब्रेशंस हमारे इर्द गिर्द रहते ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इर्द गिर्द रहते ही है। मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसी है, या टीवी की है, या रेडियो की है, या माइक्रोवेव की है, या एक्सरे मशीन की है, या गामा रेस की है, तो ये सभी जो वेव्स हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है, दिखाई नहीं देती है। मगर इसमें बेस्ट बात हमने क्या समझा था? द बेस्ट बात जो हमने समझा था इस पूरे प्रोसेस में ये है कि हमारे जो विचार है, आवर थॉट कैन ट्रेवल, कट अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड रीच फर्दर डिस्टेंसेस। तो ये हमने एक सबसे बड़ी बात समझी थी कि हमारा विचार ट्रैवल करता है और टाइम और स्पेस को काट कर जाता है, दूसरे लोगों तक पहुंचता है। दूसरों के विचार हमको आते हैं, हम उसको डिकोड करते हैं, हम भी कुछ विचार ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इस तरह से ये विचार चलते रहते हैं। वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप कौन से फ्रीक्वेंसी पर हो वो बताएगा कि आपको किस तरह से लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। या अगर आपको जानना है कि रिजल्ट कैसे मिल रहा है तो आप देख लीजिए आपके इर्द गिर्द कैसी चीजें हैं, कैसा माहौल है, ये आपके वाइब्रेशन का नतीजा है, और हमने वही क्रिएट कर दिया है। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म के ऊपर, और इसमें हमको कहा गया था कि ड्रीम बोर्ड बनाएं। तो मैं लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, अभी मैं सभी को देखकर सवाल पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रीम बोर्ड का एक्सरसाइज किया और खुद के लिए कोई ड्रीम बोर्ड बनाया। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डन दिस ऑलरेडी, या चैट में यस बोल सकते हैं कितने लोगों ने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया या फिर उसके बारे में लिखा या कुछ भी किया उसके ऊपर काम। तो प्लीज हाथ ऊपर कीजिए, और यू कैन जस्ट से यस इन द चैट, सो आई विल कम टू नो, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये काम कर लिया है करके। हाँ, काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं, वेरी नाइस।
कुछ लोगों ने ड्रीम बोर्ड बनाया है और कुछ लोग बनाने का सोच रहे हैं। यकीन जानो आप ये बना सकते हो। आपको करना बहुत सिंपल है। जो बेस्ट पिक्चर्स है आपको जो चाहिए अपने लाइफ में, उसको इंटरनेट से डाउनलोड करो और एक पीपीटी में चिपका दो, उसका एक स्नैपशॉट ले लो और अपने मोबाइल फोन पर डाल दो। दैट इज अ ड्रीम बोर्ड। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके फैमिली में सभी के लिए बने तो एक बड़ा बोर्ड क्रिएट कीजिए जिसको आप अपने ही घर में बेडरूम में कहीं पर लगा सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स यकीन जानो 6 मंथ्स में आप सभी इसके रिजल्ट्स मुझे शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये काम करता ही है। सिर्फ मैंने नहीं, हजारों लाखों लोग जिनको हमने ये बातें सिखाई है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल्स है 1997 में मैंने एक कोर्स अटेंड किया था जो हमारे हैप्पी थॉट्स के जो फाउंडर है सर श्री, उन्होंने लिया था। और इसके नोट्स मेरे पास अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। और इन प्रिंसिपल्स को मैंने जितना समझा, जितना अप्लाई किया लाइफ में, उतना मुझे बढ़िया रिजल्ट आया है। ये जिंदगी जीने का एक बेटर तरीका बताते हैं कि देयर इज अ बेटर वे टू लिव लाइफ। और अगर हम ये प्रिंसिपल समझते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आप कार चला रहे हो और अगर आप रियर व्यू मिरर, यानी कि जो पीछे देखने के लिए मिरर होता है, उसमें देखकर गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होने ही वाला है। तो जिंदगी को हम कैसे देखकर गाड़ी चला रहे हैं, क्या इंडिकेशन लेकर गाड़ी चला रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने के विंडस्क्रीन पर देख रहे हैं या हम लोग रियर व्यू मिरर से वहां पर देख के गाड़ी अपनी लाइफ की चला रहे हैं। तो ये लॉज ऑफ लाइफ जो है, प्रिंसिपल्स जो है, हेल्प करेगा इन्हीं बातों के ऊपर। तो इन लॉज के साथ में हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म की, कि हर चीज 2 बार बनती है, ये नियम है। तो जब भी आप कोई चीज कर रहे हो, मैं चाहूंगा कि म्यूट में रहें। को-होस्ट प्लीज टेक केयर दैट पीपल आर ऑन म्यूट, थैंक यू। मेरे साथ में संजय और महेश भी है जो को-होस्ट है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग म्यूट में है ये प्लीज चेक करें। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, ये बड़ा प्रिंसिपल था मेंटलिज्म का, जो बताता है कि हर चीज 2 बार बनती है। तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए है, क्या पहली बार में आपने इसको क्रिएट कर दिया है? मैं ये बहुत बार यूज करता हूँ प्रिंसिपल, और छोटी छोटी बातों में ये यूज करता हूँ। हमारे सोसाइटी जहां मैं रहता हूँ, हर सैटरडे क्रिकेट खेलने जाते हैं। अभी पिछले कुछ सैटरडेज, यानी कि पिछले 1 महीने से ज्यादा हुआ नहीं है मैचेस, मगर जब भी हम खेलने जाते हैं, मैं इतनी छोटी बात भी है, मैच खेलने जा रहा हूं उसके पहले ही आंख बंद करके क्रिएट कर देते पिक्चर कि मैं जीत गया हूं, और फिर खेलना शुरू करते। आप बोलेंगे अरे ये छोटी बात के लिए, हाँ इस्तेमाल करना है ये प्रिंसिपल। जितना हम छोटी छोटी बातों के लिए यूज करेंगे, उतना हमारा ट्रस्ट, फेथ इसके ऊपर आ जाएगा, उतने ज्यादा रिजल्ट्स हमारे लाइफ में आएंगे। छोटी बात है, आप गाड़ी पकड़ने जा रहे हो, प्लेन पकड़ने जा रहे हो, ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। हर चीज 2 बार बनती है, तो पहली बार हमको उसको अपने माइंड में क्रिएट करना ही पड़ता है। मेंटल लेवल पे जो क्रिएट होता है वो फिजिकल वर्ल्ड में आता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म था जो लाइफ हमारी आसान कर देता है। यहां तक कि अगर आपको पानी भी पीना है, घर में ही आप बैठे हो बेडरूम में, पानी भी पीना है, तो आपको पहले नजर आएगा फ्रिज या वो मटका जिसमें पानी रखा है, और फिर आप वहां पर पहुंचते हो। आश्चर्य है, कोई चीज आपकी गुम हो गई तो आपको पहले नजर आती है, मेंटली आपको दिखाई देता है इधर रह सकता है उधर, फिर आप उधर जाते हो और वो चीज मिल जाती है। तो ये प्रिंसिपल हमारी जिंदगी का प्रिंसिपल है जो सब जगह पर अप्लाई होता है। चलिए, इस पर किसी को अगर कोई सवाल है तो हम सवाल ले लेते 1 मिनट के अंदर, या तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 प्रिंसिपल्स हमारे हुए, you have any questions on that, please ask me now, otherwise we'll move to नितिन सर, ये प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन एक आधी मिनट में रिवाइज करवा देंगे क्या प्लीज? प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, किनका सवाल है ये? धवल जी, आपका सवाल है। ऑलराइट, सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन? हर चीज जो आपको नजर आती है आपके इर्द गिर्द, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये पेन भी वाइब्रेट कर रहा है, मगर बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, उसको हम बोलते हैं क्वांटम लेवल, जो नजर नहीं आता हमें। और ये जब वाइब्रेट करता है तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी चीजें वाइब्रेट हो रही है, ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है कि हम उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाए और उसको अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए।
क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी वाइब्रेट ही कर रहा है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखें अपने बॉडी को, तो डीप डाउन सेल्स नजर आएंगे आपको, सेल्स जो हमेशा ही ब्रेक हो रहे और नए नए सेल्स पैदा कर रहे। तो ये कंटिन्यूस मूव हो रहा है। तो हर चीज जो आपको इर्द गिर्द नजर आ रही है वो वाइब्रेट कर रही है। जैसे पानी है, फास्ट वाइब्रेट करा तो भाप बन जाता है, स्लो वाइब्रेट किया तो बर्फ बन जाता है। तो हर चीज वाइब्रेट कर रही है, ये प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन बताता है। और हमारे विचार जैसे आप रिलीज करते हो वर्ल्ड में, वो जाकर वो चीजों से टकराते हैं, वो चीजें अपने लाइफ में लेकर आते हैं या उनको अपनी लाइफ से दूर भगाते हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के प्रिंसिपल को हमने अपने फेसबुक पेज पर भी डाला हुआ है, किसी को अगर दोबारा से सुनना है तो जाकर वो सुन सकता है फेसबुक के ऊपर। थैंक यू। वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट। हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या है और ये क्या कहता है, ये खास बात है। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी? चलिए, सभी तैयार है? वेलकम, देयर इज अ ग्रेट सैटरडे। वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। और आज हम जो समझने जा रहे हैं वो क्या समझने जा रहे हैं? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां हमारा ध्यान जाता है वहां पर एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। एनर्जी सभी जगह पर मौजूद है और हमारे अंदर वो क्षमता है, हम कहां पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये आज हमारे टॉपिक का ये टाइटल है, एनर्जी जहां जाती है। जिधर एनर्जी फ्लो होता है हमारा ध्यान उधर जाता है, जिधर ध्यान जाता है उधर एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर मैंने आपको कहा अभी कि आप कंफर्टेबली बैठे हो सभी, तो आपका ध्यान तुरंत उस चेयर में चला जाएगा जिस पर आप बैठे हो, तो एनर्जी उधर चली जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब छोटे थे, बचपन में खेल रहे थे और कहीं हमारे पैर में चोट आ गई, हमें पता नहीं चला, हम लोग खेल में इतने गुंग हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर के बाद में जब आप वापस से लौटे घर पर, तो किसी ने कहा अरे पैर से खून आ रहा है। आपने जब देखा तो वहां पर दर्द शुरू हो गया, उसके पहले दर्द नहीं हो रहा था। आश्चर्य है ये कि जहां पर हमारा ध्यान जाता है एनर्जी उधर फ्लो होना शुरू हो जाती है। अगर ये समझ में आ जाए तो लेजीनेस का जो लॉक है वो खुल जाएगा। और इसका की है नॉलेरियंस। नॉलेरियंस यानी कि नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। ये हैप्पी थॉट्स में एक वर्ड क्रिएट किया गया था, नॉलेरियंस। ये नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में जो आया हुआ ज्ञान है इसको नॉलेरियंस कहते हैं। और इसका वैल्यू भी विजडम है। हमारे विजडम के अंदर एक नया चैप्टर आज जुड़ने वाला है। तो क्या है ये पोलैरिटी? पूरे विश्व में आप चीजें देखते हो तो ये विश्व में चीजें दो में बंधी हुई है। दिन है तो रात है, ओल्ड है न्यू है, अप है डाउन है, अच्छा है बुरा है, काला है सफेद है, खुला हुआ है बंद है, दुख है सुख है, हैवी है लाइट है। हर चीज जो आप अपने आजू बाजू देख रहे हो वो दो में बटी हुई है। इसको कहते हैं पोलैरिटी। और हर चीज का एक अपोजिट होता ही है। यानी कि आप जो भी चीज अपने वर्ल्ड में देख रहे हो, इंसान पैदा होता है मर जाता है, लाइफ है डेथ, रिच है पुअर है। यानी कि ये चीजें जिसमें जहां पर भी देख रहे हो हर एक का एक अपोजिट है। ये प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कहता है हर एक का एक अपोजिट है। मगर जब ये अपोजिट है तो हमें लाइफ में क्या मिल रहा है और हम अपोजिट्स को कैसे देख रहे हैं? बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत आवाज आ रहा है, शोर हो रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। बहुत ही वायलेंस चल रहा है विश्व में, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बहुत ही बीमारी फैल गई है, पसंद नहीं आ रहा है। मगर क्या इसका अपोजिट है? हाँ, बीमारी का अपोजिट हेल्थ है, वायलेंस का अपोजिट पीस है। यानी कि हर चीज का एक अपोजिट है ही। दुनिया में आप
कोई भी चीज देख ले, हर एक का एक ऑपोजिट है। तो पोलैरिटी क्या कहती है? चलो हर एक का ऑपोजिट है, हमने मान लिया। चलिए कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ बड़ी बात सीख ली हमने। हाँ हाँ, रुकिए, अभी हर एक का ऑपोजिट है तो पोलैरिटी क्या कहती है? चलिए, कि अपोजिट जो है सिर्फ कुछ डिग्री से अलग है। जैसे सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने चित्र रखा है बीच में, इसको ध्यान से देखें। इसके अंदर क्या शब्द नजर आ रहा है आपको? क्या शब्द नजर आ रहा है? प्लीज कुछ लोग बता सकते हैं या? इल्यूजन। हाँ, कुछ लोगों को इल्यूजन ये शब्द नजर आ रहा है। ये सर, ऑप्टिकल। हाँ, कुछ लोगों को ऑप्टिकल नजर आ रहा है। हाँ, कुछ लोगों को ऑप्टिकल नजर आ रहा है, कुछ लोगों को इल्यूजन नजर आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए कि आपको दोनों वर्ड्स नजर आ रहे हैं। दोनों नजर आ रहे, ऑप्टिकल एंड थोड़ा आपको अपनी आंखें डीफोकस करके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ, इल्यूजन भी आ रहा है। क्या दोनों नजर आ रहे हैं? कुछ लोगों को नजर आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। एक ऑप्टिकल भी दिख रहा है, हाँ, दोनों आ रहे हैं। इल्यूजन भी दिख रहा है। अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा आपको। यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ये कहता है कि हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, खाली अपोजिट पोल्स में है। अगर हमने एक पोल को, अभी खास बात समझने जा रहे हैं हम, अगर हमने एक पोल को निकाल दिया तो दूसरा पोल ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। किसी ने म्यूट नहीं किया, कैन यू आस्क हिम टू म्यूट? या आवाज आ रही है सर उधर फैमिली से। एक सेकंड, मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ। समझनी क्या कि अगर एक पोलैरिटी है, ऐसा समझो कि एक लंबा पेन, और यहां पर पुअर है, रिच पुअर। अगर आपने एक को निकाल दिया इक्वेशन से तो दूसरा भी गायब हो जाएगा। ये पोलैरिटी कहती है कि अब एक पोल, चलो अभी हम इसको एक डेमो से समझते हैं। सभी तैयार है? सभी ध्यान से देखें, इसको गौर से देखें कि ये जो है वो ऐसा समझो कि एक माउंटेन है। ऑलराइट, ये दो माउंटेन्स है, यस और नो? और माउंटेन के बीच में आपको नजर आएगा एक वैली है। क्योंकि माउंटेन्स है तो वैली है, यस और नो? अभी अगर मैंने बोला कि मेरे को वैली जो है ना नीचे गिरना पसंद ही नहीं है, तो वैली को निकाल दो। वैली जो है, जो खाई है वो खराब है। द मोमेंट यू से खाई खराब है, उसको निकाल दो तो क्या होगा? चलो देखो, वैली को निकाल दिया तो माउंटेन भी गुम हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ये जो पोलैरिटी है, एक को निकाल दिया तो दूसरा गुम हो जाता है। यानी कि दोनों का नीड है, एक के बिना दूसरे का मजा नहीं आएगा, एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। उसके बिना आपको मजा नहीं आएगा लाइफ में। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि कैसे ये एक दूसरे को ये प्रिंसिपल सपोर्ट करता है। आपने एक चीज को निकाल दिया तो दूसरे को भी आप निकाल देते हो। एक के बिना दूसरे का वैल्यू हम नहीं समझ सकते लाइफ में। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। क्या आपने कभी एक ऐसा मूवी देखा है जहां पे, समझो कि ऐसा मूवी क्रिएट कर दिया अपन ने, जहां पर एक हीरो है, उसकी हीरोइन है, दोनों जन गाड़ी पे जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। फिर गाड़ी पे कोई हवलदार ने रोक दिया उसको, ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। वो भी एक हीरो है, उसकी भी एक हीरोइन है, वो भी गाना गा रहे हैं। फिर वो जब भी घर आता है तो उसका पड़ोसी है, वो भी हीरो है, उसकी भी एक हीरोइन है, वो भी गाना गा रहे हैं।
ऐसा करते करते मूवी खत्म। आप बोलेंगे ऐसी कौन सी मूवी है, इतनी फ्लॉप मूवी है। पर पॉइंट है कि जब तक मूवी के अंदर कोई विलन नहीं आता है तो आपको हीरो का इंपॉर्टेंस नहीं समझता। बैटमैन है, उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जोकर है। अगर आपने इस पूरी मूवी से जोकर को निकाल दिया तो ये मूवी देखने कोई नहीं चाहेगा। ये समझने के लिए, इंपॉर्टेंस समझने के लिए दूसरा पोलैरिटी है, वरना हमें समझ में नहीं आएगा इंपॉर्टेंस इसका। क्या आपको पकड़ में आ रहा है ये बात? पोलैरिटी क्या कहती है कि एक की वजह से दूसरे का इंपॉर्टेंस, इफ यू रिमूव वन द अदर विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर। तो लाइफ में मजा नहीं रहेगा ऐसा। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। अभी सब रामायण चल रही है सब जगह पर, बहुत सारे लोग देख रहे हैं रामायण। सोचकर देखो कि रामायण में आपने रावण का किरदार निकाल दिया, अभी श्री राम की वैल्यू क्या रहेगी? खास बात यह है कि जब तक ये दूसरा पोलैरिटी सामने नहीं आता है हम पहली बात को समझ नहीं पाते। कितना सुंदर है ये प्रिंसिपल कि लाइफ में ये ऊंच नीच, ब्लैक व्हाइट, उतार चढ़ाव, ये मजेदार है। अगर ये नीचा नहीं रहता लाइफ में कुछ, तो ऊंचाई का मजा नहीं आता। तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी यही कहता है। ये क्रिएट किया गया है क्योंकि इससे हमें एंजॉयमेंट मिलता है। खेल में अगर कोई हारेगा तो ही कोई जीतेगा। ड्रॉ हो गया मैच, किसी को पसंद नहीं आता। वर्ल्ड कप फाइनल ऐसा हो गया था, ड्रॉ हो गया, वी डिड नॉट एंजॉय इट। मजा तभी आता है जब दोनों पोलैरिटी सामने रहती है। तो ये क्रिएट किया ही गया है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, सभी ध्यान से सुने। ऐसा समझो कि आप एक गांव में गए हो और गांव में सभी लोग हेल्दी है। आज तक उस गांव में कोई भी बीमार नहीं गिरा है, सब हेल्दी है। और आप उनको बताना चाहते हो कि आप सब हेल्दी हो। आप उनको कैसे बताओगे? 2 मिनट सभी सोचो। गांव में सभी हेल्दी है, आज तक कोई बीमार गांव में गिरा ही नहीं है। आप उनको बताना चाहते हो कि आप हेल्दी हो, आप कैसे बताओगे? वो बोलेंगे हेल्थ वो क्या होती है? हाउ वुड यू टेल देम? किसी को तो बीमार करना पड़ेगा। हाँ, कोई तो बीमार रहेगा तभी तो हेल्थ के बारे में पता चलेगा, वरना हेल्थ के बारे में पता नहीं चल सकता। हम सभी अपने घर में बैठे हम सुरक्षित है। अभी कोई बोलेगा यार ये क्या सुरक्षा थोड़ी होती है कि हम तो बंद है। मगर जब तक कोई बीमार नहीं गिर रहा है तो हमको उसका वैल्यू नहीं पता चलता है। बाहर बीमारी है तो हम अंदर सुरक्षित है, दोनों का वैल्यू है, वरना लाइफ में मजा नहीं रहेगा। तो कोई कहेगा बीमार होना भी जरूरी, हाँ बिल्कुल, उसके बिना हेल्थ का पता नहीं चलेगा। तो क्या लाइफ में डेथ का भी होना उतना ही जरूरी है? यस। कोई बोलेगा अरे यार ये कैसी बात बोल रहे हैं आप, डेथ का होना क्यों जरूरी? अरे अगर डेथ नहीं है तो लाइफ का वैल्यू कैसे रहेगा? हम सभी इस पृथ्वी पर आए हैं एक लिमिटेड टाइम लेके, टॉक टाइम लेकर आए हैं, और वही उसकी खूबसूरती है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। गुलाब का फूल हमें इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद में मुरझा जाएगा, मर जाएगा। अगर ये कभी नहीं मरता, प्लास्टिक का फूल होता, आपको कभी पसंद नहीं आता। एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, और वैल्यू हमको तब पता चलती है जब उसका अपोजिट हमको मिलता है। अगर अपोजिट नहीं मिला तो वैल्यू नहीं है। तो जीवन का भी वैल्यू है क्योंकि डेथ है, तो डेथ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को डेथ पसंद नहीं है। चलो उन लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अभी सभी ध्यान से सुने। ऐसा समझो कि आपके घर में
पिछले 100 साल से किसी का भी डेथ नहीं हुआ, सभी लोग जिंदा है, 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी सब जिंदा है, और घर आपका बहुत बड़ा रहेगा फिर। और आगे सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, और सब बूढ़े बुढ़िया सब जितने भी लोग हैं सब मांग रहे, अरे पानी दो मेरे को, चाय दो, यहाँ से उठाओ मेरे को वहां लेके जाओ। आप कैसा जियोगे इस घर में? हाउ विल यू लिव? विल यू गो बैक टू दैट हाउस? घर से भाग जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप सभी का गला दबा के आप खुद ही मार दोगे उसको। द वैल्यू, लाइफ का वैल्यू तभी है क्योंकि डेथ है, हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, हम सब लिमिटेड समय के लिए, दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट। क्योंकि अगर आपने एक को निकाल दिया तो दूसरा गुम हो जाएगा। अगर किसी ने आपको दे दिया उम्र, ये लो आपको 500 इयर्स का लाइफ दे दिया मैंने, अब जीना चाहोगे क्या 500 इयर्स? बड़ा क्वेश्चन है ये पूछने वाला, क्योंकि अगर आपने एक को निकाल दिया तो दूसरे का पोलैरिटी खत्म हो जाता है। ईमानदार लोग हैं वर्ल्ड में और कुछ बेईमान लोग हैं। बेईमान लोग हैं इसलिए ईमानदार लोगों की वैल्यू है। कुछ लोगों का आवाज बेसुरा है और कुछ लोगों का आवाज लता मंगेशकर जैसा है, तभी लता मंगेशकर की वैल्यू है। अगर सभी का आवाज लता मंगेशकर के जैसा होता तो आपको वैल्यू नहीं आता। बता रहे क्या, मेरी सिस्टर है वो भी लता मंगेशकर जैसा गाती है, तो बड़ी बात क्या है? वैल्यू तभी है जब दूसरा साइड है, जब दूसरा पोलैरिटी है, नहीं तो उसका वैल्यू नहीं है। ये सबसे बेस्ट बात समझने की। कोई मेहनत करता है और उसको फल मिलता है तो उसको लगता है मैंने कुछ तो कमाया लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया, तभी उसका मजा आता है। इतना एफर्ट लिया, इतना स्ट्रगल किया, अभी यहां तक पहुंचा मैं लाइफ में। दैट इज द फन पार्ट। तो आपको चेक करना है कि क्या आप दूसरे पोलैरिटी से नाराज तो नहीं हो, कहीं उसको हमने अस्वीकार तो नहीं किया कि अरे यार ये पसंद ही नहीं है मुझे। ऐसा पोलैरिटी नहीं होना चाहिए। सब ईमानदार, सब हीरो, सब बेस्ट, सब हेल्थ, सब बेस्ट 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 रहेगा तो लाइफ कैसा रहेगा? So life will not be fun. तो पॉइंट यहां पर क्या है? You cannot enjoy one without the other. गर्मी लग रही है, अभी बहुत लोगों को गर्मी लग रही है, ये अच्छा है, क्योंकि उसके बाद में जब भी बारिश आएगी तो आपको बोलेंगे वाह 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 क्या मजा आ गया। अगर 24 घंटा बारिश ही गिरती रही तो, लाइक पिछले साल बहुत बारिश गिरी तो लोग परेशान हो गए बारिश से, अरे बारिश चले जाए प्लीज चले जाए। धूप किधर है? धूप धूप, जैसे जादू का हो गया था ना, धूप धूप कर रहा था वो, कोई मिल गया मूवी में तो सब धूप धूप करने लग गए। तो ये सीजन्स आते हैं, सभी का वैल्यू है, ये बात हमको समझनी है। इस पर किसी को सवाल है? आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन, 2 minutes. If you have a question, you can ask me now. क्या ये प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी पकड़ में आ रहा है आपको? हैप्पी थॉट्स नितिन सर। ये जो लॉ ऑफ ऑपोजिट्स बोलते हैं कि जैसे कुछ बुरा होता है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, यही पोलैरिटी है या कुछ और है? वो नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। वो पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी क्या? काला है तो गोरा है, हाँ हाँ, रिच है तो पुअर है, ये पोलैरिटी। और हर चीज पोलैरिटी में ही आती है आपको। यस यस, एवरीथिंग अराउंड यू इज इन पोलैरिटी। मेल फीमेल पोलैरिटी। अपने एक को निकालो तो दूसरा खत्म हो जाएगा। विश्व से एक को निकाल दो, दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अच्छा है बुरा है, एक को निकाला दूसरा खत्म हो जाएगा। पुलिस है चोर है, एक को निकाल दो दूसरा खत्म हो जाएगा। मतलब सिक्के, एक सिक्के की 2 बाजू है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, दोनों, पोलैरिटी सिर्फ हाँ, सिक्के के नहीं, सिर्फ हाँ, सिक्के के नहीं, हाँ, दुनिया में हर चीज के 2 बाजू है। ओके, ऊंचा है, हाँ हाँ हाँ, काला गोरा है, दुख है सुख है, पोलैरिटी हर जगह पर है, सिर्फ सिक्के की बाजू नहीं, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस पोलैरिटी।
और पोलैरिटी की वजह से हम दूसरा बात कर एंजॉय पाते हैं, कर जैसे पाते ठंडा है तो गर्म है ऐसा। हैं। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। और किसी को सवाल है कुछ, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव अ क्वेश्चन, और इफ यू हैव अंडरस्टूड जस्ट पुट अ थम्स अप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट ऑलराइट, अपने आप अपने डिवाइस से ही थम्स अप दे सकते हो। तो चलिए, बढ़िया, सभी को पसंद आ रहा है, सभी को पता चल गया है ये क्या है प्रिंसिपल। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट दिस प्रिंसिपल। अभी इसका लाइफ में उपयोग क्या है और ये प्रिंसिपल को किस तरह से हम और आगे समझे, चलो हम इस पर आते हैं अभी। सो वी स्पोक अबाउट माउंटेन एंड वैली, एक को निकाल दिया दूसरा खत्म हो जाएगा। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट राम एंड रावण। हर चीज के लिए ये जरूरी है ताकि उसी से हमें मजा मिलता है। अभी पॉइंट ये है कि आज तक जो भी चीजें आपको हुई लाइफ में, जो बुरी चीजें हुई, सभी अभी ध्यान से सुने। आज तक जो भी लाइफ में आपके साथ में बुरा हो गया, वो सच में ही बुरा हो गया था कि एंड में अच्छा ही हो गया उसके साथ में? ये सच में रियल सवाल पूछना है। आज तक जो भी आपके साथ में हो गया लाइफ में, वो सच में ही वाकई में बुरा था क्या? वो एक पासिंग फेज था, उसके पीछे कुछ तो अच्छा था? आप में से अभी मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में पहले कुछ बुरा हो गया, नौकरी छूट गया, कुछ ऐसा हो गया उल्टा पुल्टा, और बाद में पता चला कि अरे अच्छा हो गया ये छूट गया क्योंकि ये नया नहीं मिलता था वरना। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? हाँ, तो क्या करें कि लाइफ में जो भी हो गया आपके साथ में, जिसको आप बुरा मान रहे थे, एंड में पता चला कि ये बुरा नहीं था। जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरो के साथ में इंटरवल के पहले तक बहुत बुरा होता रहता है, एक्सीडेंट भी हो गया, माँ भी अंधी हो गई, घर पे कर्जा भी पड़ा हुआ है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है लाइफ में। इंटरवल के बाद में फिर सब ठीक होने लगता है, बोलते अरे अच्छा हो गया, वो वैसा हो गया इंटरवल के पहले, तभी ये लास्ट में इसको हेल्प कर दिया इसने, अरे वो अच्छा हो गया, उसके साथ में ये हो गया था, ओ उस वक्त ये नहीं होता था तो अभी ये नहीं होता था। तो आपको ये चेक करना है कि जो भी चीज आपके साथ में लाइफ में बुरा हो चुका है वो सच में ही बुरा था क्या? और अभी अगर कुछ हो रहा है तो आप 2-4 साल के बाद उसको कैसे देखोगे? पता है ये लॉकडाउन के बड़े किस्से चलने वाले हैं, इतनी सारी मेमोरीज क्रिएट हो जाएगी, और बाद में 2 साल बाद हम बोलेंगे हमने लाइफ में ये भी देख लिया यार, ये भी देखने का एक बाकी था, ये भी देख लिया, एंड यू विल बी हैविंग फन विद इट। तो अभी क्यों नहीं हम खुश हो सकते हैं उसके लिए? चलो एक और सवाल मैं पूछता हूं। जब छोटा बच्चा रहता है, वो चलना सीखता है, तो गिरता ज्यादा है कि चलता ज्यादा है? जाहिर है गिरता ज्यादा है। गिरता ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि गिर गिर के बच्चा अच्छे से गिरना सीख गया? नहीं, गिर गिर के चलना भी सीखा। चलना सीखता है, यही खास बात है। हम गिर गिर के चलना सीखते हैं, गिर गिर के गिरना नहीं सीखता कोई, क्योंकि आप जब गिर जाते हो तो उसका ऑपोजिट पोलैरिटी है ना, चलना, वो भी होता ही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया है कि बस अभी कुछ कह ही नहीं सकते, तो बोले अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा तो अभी तरक्की ही करोगे, आप आगे ही जाओगे। और पूरा विश्व कोशिश ये कर रहा है कि आपको तरक्की के रास्ते पर लेके जाए, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, और बहुत बार हम समझ नहीं पाते तो लाइफ में ऐसे झटके लगते हैं। उनको बुरा नहीं मानेंगे हम, क्योंकि अगर ये झटके नहीं लगते तो आप वहां पर नहीं होते आज जिधर आप हो लाइफ में। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं उससे। मैंने अपना बाय एजुकेशन आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट जब भी किया मैंने तो मुझे जॉब लग गया। तो एक बार एक अपॉर्चुनिटी आया था मेरे सामने, और वो अपॉर्चुनिटी क्या था? एयर इंडिया का अपॉर्चुनिटी था कि देयर इज अ चांस इन एयर इंडिया। दिस वाज द ईयर 1994।
कि एयर इंडिया का एक अपॉर्चुनिटी आ गया. आई वाज वेरी गुड विथ माय स्टडीज. मैं अपने स्टडीज में बहुत अच्छा था. आई वाज ऑलवेज अमंग्स द टॉप 5 इन माय कॉलेज. इतना है कि अगर मैं आज भी मेरे कॉलेज में जाता हूँ 25-30 साल बाद, तो मेरे टीचर मुझे नाम से बुलाएगी, ये मुझे यकीन है. आई वाज वेरी गुड विथ स्टडीज. तब जब एयर इंडिया का आ गया मेरे पास में अपॉर्चुनिटी, तो मैं गया इंडिया, रिटर्न पास कर लिया एग्जाम. फिर जब इंटरव्यू के लिए बुला गया, ग्रुप डिस्कशन में पहुंच गया मैं यहाँ से बॉम्बे जाके. और ये एकदम ड्रीम जॉब था. कैसे? क्योंकि एयर इंडिया में उस वक्त 94 में 5000 स्टार्ट सैलरी था, प्लस आप एयर इंडिया के रहने का क्वार्टर्स, ये वो पूरा विश्व घूमने मिलेगा. ऐसा मतलब एक बन के बनाया हुआ काम ऐसा आ गया मेरे पास. अब मैं उसके लिए बहुत ही प्रेयर किया, बहुत इमेजिनेशन, सब कुछ किया. मैं पहुंचा वहां पर और ऐसा हो गया कि जब इंटरव्यू हो गया तो मैं रिजेक्ट हो गया. मैं एकदम डिप्रेस हो गया. मतलब यार क्या यार, ऐसा लगा कि खत्म हो गया अभी लाइफ का. इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, इससे बेस्ट कुछ मिलेगा नहीं. फिर इस बात को करीबन 3-4 महीने हो गए. तो फिर मेरा एक दोस्त आया यूएस से. उसने कहा कि नितिन तू भी क्यों नहीं अप्लाई करता यूएस में. मतलब किधर यूएस में? बोला मायामी में, फ्लोरिडा में क्रूज शिप पर तुझे मिल सकता है. हाँ क्या? तो फिर मैंने गया और तभी मेरे घर में वो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता था. दैट इज 94. तो आर्य समाज की यहाँ पर हमारे यहाँ लाइब्रेरी थी. मैं गया वहां पर और उस सैटरडे को मुझे याद है वो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं ढूंढा. उसमें तो मुझे वो नजर आया एड कार्निवल क्रूज लाइंस का. सो आई सॉ दैट, आई वाज वेरी हैप्पी. तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया. इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गया. मेडिकल टेस्ट के लिए गया, वीजा वगैरह सब कुछ मिल गया और मैं यूएस पहुंच गया. यूएस में हर रात में बैठ के डायरी लिखता था. दिस वाज ईयर 94-95. डायरी लिखता था. एक दिन अचानक जब भी मैं डायरी लिख रहा था तो मेरे सामने ना एयर इंडिया आ गया. और मैंने कहा यार ये एयर इंडिया का कैसा था जॉब. आई जस्ट वेंट इनटू दिस नॉस्टैल्जिया कि यार एयर इंडिया का कैसा मिलता था. एयर इंडिया वाज गिविंग 5000. And believe me, in the US, I got 25,000 star. मैं यूएस कभी नहीं पहुंचता अगर एयर इंडिया वालों ने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया. ये खास बात है समझने की. ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है. मुझे यकीन है आप लोगों के पास भी इस तरह के एग्जाम्पल्स रहेंगे. अरे यार वो घटना नहीं होती थी, वो आदमी नहीं मिलता था, इससे झगड़ा नहीं होता था, तो आज ये नहीं पहुंचता था मैं. अरे वो बहुत जरूरी था, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता. तो ये चेक करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि लाइफ में जो भी कुछ बुरा हो गया आपके साथ में, सच में ही बुरा हो गया, क्या कुदरत आपको एक नई दिशा में ढकेल रही थी. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूएस का जॉब छोड़ दिया, मैं अभी ट्रेनर बन गया हूं. 97 में मैंने ये छोड़ के ट्रेनर बन गया. आज जब मैं पीछे घूमकर देखता हूं तो मैं उस दिन को 1997 को बहुत थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा डिसीजन लिया. क्योंकि मुझे पढ़ना, सीखना, समझाना, सिखाना ये बहुत ज्यादा पसंद है. ये मेरे लिए छुट्टी है. दैट इज हाउ आई विल पुट इट. तो खास बात यह है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके साथ में बुरा हो रहा है, तो ये आपको एक नई दिशा में ढकेलने के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा दूसरे का वैल्यू पता नहीं चलेगा. कभी कभार फैमिलीज में झगड़े हो जाते हैं, फिर लोग झगड़े सॉल्व करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते, बहुत मजा आता है. दोनों भी जरूरी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ झगड़े करो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी है, क्योंकि इसके बिना दूसरे का वैल्यू नहीं आता. चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, इस तरह से आपके लाइफ में कुछ हुआ है कि वो नहीं होता था तो आज हम इधर नहीं पहुंचते थे. Does anybody want to share 1 or 2 minutes? Yes, कौन बता रहा है? नितिन जी. आशित बताइए. आशित है जॉन. Yes, go on आशित. हाँ, मेरे जीवन में अगर बोलने जाएगा ना तो मैं बहुत बीमार रहता था. और बचपन में बीमारी काफी देखी. फिर मेरी दादी का डेथ देखा सामने. और एक लड़की के प्यार के चक्कर में थे.
कुछ वो सब मिला जुला एक ऐसी घटना हो गई और स्पिरिचुअलिटी के नजदीक चला गया। ओह तो और शशि जीवन में आ गए। वाह और जैसे शशि जीवन में आए ना, तभी कुछ कन्विक्शन नहीं थी। तभी ट्रेनर कृष्णा, ट्रेनर नितिन, उन लोग का एक हैबिट और फाउंडेशन कोर्स आ गया। हाँ 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 और हाँ बैक टू बैक हमको साइंस सेंटर पे कोर्स मिले और मैं बहुत टच में आ गया, शशि के और नजदीक आ गया, लाइफ पूरी चेंज हो गई। ओह तो तभी रियलाइज हुआ उसी समय कि ये सब लफड़े में नहीं रहते थे ना, अगर वहीं अटक जाते थे तो हम वही सब करते रहते थे। हाँ वो 3 चीजें लाइफ में पूरा चेंज लेके आ गई। बहुत सुंदर आशित, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। और थैंक मुझे यू। यकीन है कि बहुत सारे लोग रह गए जो इस बात पर अभी उनको यकीन आ रहा है कि अरे हाँ, ऐसी चीजें होती है लाइफ में, तो हम उसको कैसे देखना चाहिए, और जब हम उस तरीके से देखते हो तो लाइफ कैसे चेंज होता है, राइट? थैंक यू आशित फॉर शेयरिंग दैट। आशित गांधी इज जॉइन फ्रॉम Thank you. मुंबई विद अस। चलिए अभी हम देखते हैं कि इसका लोगों ने अपने लाइफ में कैसे फायदा लिया। तो हमें क्या करना है कि ये जानना है कि दुनिया हमको एक सक्सेस की तरफ ढकेल रही है। चलो कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं इससे। अभी लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। डू यू नो दिस मैन? दिस गेम इज वॉल्ट डिज्नी। 1919 में वॉल्ट डिज्नी को, जहां वो पहले काम करते थे कैंसस सिटी, वो एक मीडिया के इसमें काम करते थे, उनको वहां से निकाल दिया गया ये कहते हुए कि ही लैक्स इमेजिनेशन, उसके पास में इमेजिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वॉल्ट डिज्नी 1919 में ही गॉट फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, और उसने जाके इतने सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स और कार्टून्स बनाए जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। डोनाल्ड डक है, मिकी माउस है, हजार चीजें, पूरा वर्ल्ड डिज्नी का पूरा एक किंगडम बना के रखा हुआ यूएस में, एक अम्यूजमेंट पार्क। वो कभी नहीं बनता अगर 1919 में इनको अपने जॉब से निकाला नहीं जाता। इन्होंने कैसा देखा उसको? एज एन अपॉर्चुनिटी। व्हाई जस्ट हिम? Oh, we know this man, world famous man, the world's greatest company, Apple. Steve Jobs, at the age of 30, Apple से उसको निकाल दिया गया। He got fired from Apple at the age of 30. 30 साल की उम्र में जॉब से निकाल दिया गया। उसी कंपनी को जिसने उसने बनाया उसको निकाल दिया गया। अब ये बंदे ने जाके नया कंपनी स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट ने बनाया पिक्सार एनिमेशन, और दुनिया को पहला एनिमेटेड मूवी मिला टॉय। फिर एप्पल ने पिक्सार को खरीद लिया, स्टीव जॉब्स वापस आ गया एप्पल में, वापस से उसका हेड बन गया, और स्टीव जॉब्स ने आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, आईफोन बनाया, और इतनी अमेजिंग चीजें बनाई जिसका आज हम फायदा ले पा रहे सभी। ये कभी नहीं होता अगर उसको फायरिंग नहीं मिल रही थी अपनी जॉब से। सिर्फ स्टीव जॉब्स ही है क्या इस तरह से? अरे नहीं नहीं। Who doesn't know this? J.K. Rowling got fired from Amnesty International. She was a writer. Amnesty International से उसको फायर कर दिया गया। बीच में आवाज आ रही है बीच में सर। सॉरी, बीच में आवाज कट हो रही है सर आपकी। अच्छा मैं दोबारा से कहता हूँ। हाँ सर। J.K. Rowling को निकाल दिया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल से। तो उसने क्या किया, जितने भी उसको पैसा मिला, उसका जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह जो भी था, उसने ये सब कुछ लेके बैंक में रख दिया और अपना एक ही पैशन उसका लिखने का, उस पर फोकस किया और कहीं जॉब नहीं किया उसने। आश्चर्य यह है कि उसने हैरी पॉटर की सीरीज बनाई जो वर्ल्ड फेमस है, उसके बुक्स और उसके मूवीज। आज जेके राउलिंग एक बिलियनर है सिर्फ अपने कलम के जोर पे। ये कभी नहीं बिलियनर बनती अगर ये हैरी पॉटर सीरीज नहीं लिखती, और ये कभी नहीं होता अगर वो फायर नहीं होती, अपनी जॉब से निकाली नहीं जाती। एडिसन को कौन नहीं जानता
10,000 अटेम्प्ट्स लिए उसने बल्ब बनाने के लिए, 10,000। आफ्टर 10,000 अटेम्प्ट्स उसको कहा गया आप छोड़ क्यों नहीं देते? बोलता मुझे 10,000 तरीके मालूम है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। व्हाट एन एटीट्यूड। तो ये सभी एग्जांपल्स बता रहा है कि इन्होंने एक साइड देखा लाइफ का, तब वो दूसरे साइड पर पहुंच गए। आश्चर्य यह है कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है इस वक्त या पहले जो हो चुका है, वो कोई सही कारण के लिए ही है। एक डिवाइन प्लान के हिसाब से हम सभी चल ही रहे हैं। तो हम अभी कैसे देखेंगे जो चीजें हमारी लाइफ में प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी को समझते हुए किस तरह से देखना चाहिए और इसका फायदा हम कैसे ले। ये तो कुछ ही एग्जांपल्स है, हम और एग्जांपल्स दे तो जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, महात्मा गांधी हो गए या लोकमान्य तिलक हो गए या शिवाजी महाराज हो गए, कहीं तो ये नीचे से ऊपर आए हुए अपने लाइफ में। और आप देखोगे कि जब तक एक साइड नहीं रहती दूसरे साइड का वैल्यू नहीं रहता। तो अभी समझना क्या है इसको, हमें समझना क्या है, हम इसको कैसे अपने लाइफ में इसका फायदा ले सकते हैं। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो इस पर अभी तक किसी को कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी और शैल आई जस्ट गो टू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ? चलिए, आई विल टेक दिस एज ए नो क्वेश्चन। आई विल जस्ट सी, मेरे ख्याल से कोई सवाल पूछ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। ऑल गुड, सो पीपल आर सेइंग ऑल गुड, वंडरफुल। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका हमारे लाइफ में कैसा फायदा हो सकता है। तो ये सभी एग्जांपल्स हमने देखे, ये बात भी समझी लाइफ में फायदा क्या है, लाइफ में एप्लीकेशन कैसा किया जाए। सबसे पहला ये समझ, अंडरस्टैंडिंग दैट विदाउट फेलियर सक्सेस वोंट बी एज स्वीट। ये अंडरस्टैंडिंग रखना है हमें। यानी कि अभी अगर आपके लाइफ में कोई फेलियर आ जाए तो आप समझोगे भाई इसके बाद में सक्सेस ही आने वाला है। ये पैटर्न रिपीट ही होता है, राइट? कुछ लोगों की लाइफ में फेलियर और बाद में सक्सेस आता है। चलो ठीक है, ये भी पैटर्न अच्छा है। तो पहले ही समझे कि दोनों पोलैरिटीज है, ठीक है? फिर अभी दोनों पोलैरिटीज है तो सवाल यह है कि हमारा ध्यान किस पर है, ध्यान किस पर देना चाहिए। ध्यान उसी चीज पर दो जो आपको चाहिए। भली दो पोलैरिटी नजर आए, रिच पुअर, ब्लैक व्हाइट, ऊंचा नाटा, जो भी आपको नजर आए पोलैरिटीज, आपको ध्यान किस पर देना है? जो आपको चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल में यह भी कहता है कि जहां ध्यान जाता है एनर्जी उधर फ्लो होती है, और जिधर एनर्जी फ्लो होती है ध्यान उधर जाता है। तो लाइफ में आपको जब दो पोलैरिटी नजर आएगी तो आपका फोकस सिर्फ उसी पर रखो जो आपको चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने उधर फोकस रखा तो आप देखोगे कि लाइफ की एनर्जी उस तरफ जाने लग गई। तो समझो कि अगर आप लाइफ में यहां पर हो, बीच में, आपको कहां जाना है, आप उधर ध्यान देना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आप यहां से उतर के उधर चले जाओगे। फोकस उसी पर दो जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत दो। आर यू गेटिंग दिस पीपल? क्योंकि जहां पर आपका ध्यान जाएगा वो चीज आपको मिलने वाली है। तो चलो सभी अपने क्या करते हैं, अभी इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट? इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिधर हमारा ध्यान जाएगा वो चीज हमको मिलने वाली है। ये प्रिंसिपल है, हाँ? इसको अप्लाई करने का प्रिंसिपल है। सभी अभी एक काम करने वाले हैं। आप जिस भी रूम में बैठे हो, जो भी रूम में आप बैठे हो, मैं जब भी कहूंगा तभी आपको 1 मिनट के लिए अपना ध्यान उस रूम में घुमाना है, ठीक है ना? जब भी मैं कहूंगा तभी। और जब भी आप ध्यान उस रूम में नजर दौड़ाओगे
तो आपको जहां पर भी रूम में येलो कलर नजर आए ना, येलो, सिर्फ उसी पर ध्यान देना आपको। हाँ, तो रूम में जिधर भी येलो है उसको नोट करो अपने मन में। चलो 1 मिनट सभी क्या करो, नजर दौड़ाओ अपने रूम में, जो भी येलो है उस पर ध्यान दो और नोट डाउन करो कि क्या क्या येलो है यहाँ। एक मिनट के लिए सभी अपना ध्यान दौड़ाओ रूम में, जो भी येलो है उसको नोट डाउन करो अपने मन में। छोटा से छोटा भी येलो रहेगा उसको नोट डाउन करो। कुछ लोग येलो टी शर्ट पहन कर ही बैठे हैं। येलो देख लिया सभी ने? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव सीन येलो। Okay, all right, great, 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 great. Very nice, very nice, very nice. Now, अभी क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है, सभी ध्यान से सुनो। जब आप येलो देख रहे थे तब आपको कुछ भी रेड नजर आया क्या? नो, नहीं है। यही तो मेन बात है। नो, येलो पे ध्यान दोगे आपको येलो मिलेगा। रेड है फिर भी ना घर में, आपका ध्यान किधर है वो चीज आपको मिलेगी। आपने येलो पे ध्यान दिया दुनिया में तो सिर्फ येलो मिलेगा आपको, और येलो पे जब ध्यान दोगे तो लाल, काला, हरा कुछ भी नजर नहीं आएगा। दैट इज द पॉइंट। जहां पर हमारा ध्यान जाता है एनर्जी उधर पहुंच जाती है और वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो येलो पे ध्यान दो तो येलो मिलेगा। आपका ध्यान किधर लगा के रखा है आपने? रास्ते में आप जब भी जाते हो तो ध्यान आपका गड्ढों में रहता है क्या? अरे कितने खड्डे, कितने खड्डे, कितने, उधर ध्यान दोगे तो खड्डे में जाओगे। का ध्यान किधर रखना चाहिए? आपको क्या चाहिए उधर ध्यान रखा। आप जब भी गाड़ी से जा रहे हो और आपने देखा कोई बड़ी चमचमाती एक BMW में आ गया आपके बाजू में, आप कैसे देखते हो उसको, कैसे क्रिएट करते हो? कुछ लोग देखकर ही क्या बोलते, ये सब 2 नंबर का है। जैसे ही आपने ये बोल दिया वो चीज आपसे दूर हो गई। आपको खुश होना है, अरे बाजू में आके बैठ गई है BMW, वेरी गुड, ज्यादा दूर नहीं है मैं उससे। आप ध्यान उधर लगाओ जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत रखो, नहीं तो वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जो नहीं चाहिए। ध्यान हेल्थ पे लगाओ, क्योंकि हेल्थ और बीमारी पोलैरिटी का एक ही हिस्सा है, अंदर से दोनों कनेक्टेड है। आपने एक को पकड़ लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। कहां ध्यान लगा रहे हो? तो येलो की एक्सरसाइज से सभी को यह पता चल गया रहेगा, जिधर ध्यान दोगे वो चीज प्रकट होना शुरू हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पीपल? दिस इज द सिंपलेस्ट प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड। पोलैरिटी हर चीज 2 में है, तो ध्यान उधर ही दो जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए ध्यान उधर मत लगाओ, वरना वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जो नहीं चाहिए। आज के बाद जब भी फेलियर आ जाए तो उसके अंदर आप क्या ढूंढने वाले? अपॉर्चुनिटी क्या है? क्योंकि फेलियर के साथ में अपॉर्चुनिटी आता है, खाली ढूंढना पड़ता है उसका गिफ्ट क्या है उसके अंदर। तो आप नेक्स्ट पोलैरिटी पे चले जाओगे, अपोजिट में चले जाओगे। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, उसके अंदर ढूंढो, आपको पता चलेगा ओ इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है अपॉर्चुनिटी। फेलियर के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है। तो ये उसका एप्लीकेशन है लाइफ में। हर चीज को आप कैसे देख रहे हो, ध्यान किधर लगा रहे हो, और पोलैरिटी को कैसे समझ रहे हो। सो दैट इज आवर प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। यही प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी है। इसको किस तरह से अप्लाई किया जाए लाइफ में, ये हमने समझा।
इस पर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन है। हाँ यस पूछिए। यस। हाँ, समझो एक आदमी के जिंदगी में बहुत पैसे हैं, हाँ हाँ। सब बढ़िया से चल रहा है, उसके पास पैसे है। हम्म। या सेकेंडरी बोलेगे कि एक आदमी है जिसका हेल्थ बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ। और अचानक डाउनफॉल आता है। जिसके पास पैसे है उसके पास अचानक से पैसे 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ निकल गए, कैसे भी निकल गए। हाँ हाँ। जिसका हेल्थ बहुत फाइन था वो अचानक कोई बीमारी में उलझ गया। हाँ हाँ। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उनका नजर जाने अनजाने में, जिनका हेल्थ खराब हुआ, उनका किसी की बीमारी पे नजर था, यस। या जिसके पास बहुत पैसे थे और वो नेगेटिविटी पे कहाँ बिल्कुल ध्यान दे रहा था, बिल्कुल। या ऐसा था, या हो सकता 100%। है। अच्छा, 100%। Why? Because 100%। ओके प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म क्या कहता है? एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। ओके किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए ना, उसको पहले पूछकर देखो, आपको कभी लगा था कि एक्सीडेंट होगा? बोला हाँ 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 मुझे लग रहा था ऐसा। उनको पहले विचार हाँ आके हाँ जाता है राइट और उस विचार को वो कैंसिल नहीं कर पाते, तो हाँ सबकॉन्शियसली वो पकड़ लेता है। राइट राइट। राइट। यानी दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसने ध्यान दिया है, या किसी को देख के उसने बोला यस ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। ये दो जी हाँ। पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल। ओके। बिल्कुल उसकी संगत भी चेक करना पड़ेगा हमको, उसके फ्रेंड्स कैसे है, वो क्या देख रहा हाँ है, हाँ टीवी हाँ, पर क्या देख रहा है, कौन से शोज देख रहा है, ये सब बातें उसको इन्फ्लुएंस करने वाली। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बेसिक ये दो बातें आ सकती बिल्कुल। है। उसका फोकस तो हर रहेगा चीज ही, दो बार तो ही बनती वो है। पॉसिबल हो प्रिंसिपल ऑफ सकता है। मेंटलिज्म क्या करते हैं, हर चीज दो बार बनती है। आप राइट जो हो वो आपके इमेजिनेशन से हो, आपकी हाइट वेट कलर ओके जैसा भी आपने क्रिएट किया हुआ है। ओके ऑलराइट ओके फाइन फाइन। ऑलराइट। और किसी को सवाल है? ओके थैंक यू। थैंक्स अ लॉट आशिक। नो प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया जो चाहिए उस पर ध्यान दो, हाँ तो हाँ। जो हमको नहीं चाहिए उस पर अगर ध्यान जा रहा है, तो ये अवेयरनेस में कुछ मेथड है जिसको यूज करके ध्यान वापस लगाए जो चाहिए उसके ऊपर, यानी ये कैसे हो? ओके चलिए, एक सबको मैं सिंपल एक टेक्निक सिखा देता हूं यहाँ पर। अभी सभी ध्यान दे। जब आप ऐसी चीजों के संपर्क में आ जाए अपने लाइफ में, या ऐसी चीजें आपको सुनाई दे रही है या टीवी पे दिखाई दे रही है, तो क्या करें फिर? तो सभी अपना इंडेक्स फिंगर ऐसा रखो सामने, इस तरह से करो, इंडेक्स फिंगर। राइट। ऐसी चीजें दिखाई देना तो क्या करो, कैंसिल करो उसको, कट। तो इसका असर खत्म हो जाता है। जो चीजें आपको पसंद आ रही है तो उस पर टिक मार्क करो, नाइकी का जैसा होता है ना, टिक मार्क, हाँ ये चाहिए मुझे लाइफ। तो उसी वक्त उसका असर खत्म हो जाएगा या वो अपने लाइफ में आ जाएगा। यस मुद्रा यूज करो। सिंपल एग्जाम्पल है ये। आपको सुनाई दे रहा है बहुत कोरोना वायरस इधर उधर, कट करो उसको, तुरंत उसको कट करो, कट। ये मेरे लाइफ में नहीं है। किसी को हेल्थ का खबर सुनाई दिया, टिक मार्क करो, अरे वाह 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 वेरी गुड। कोई नजर आता है ये पर्सन इतना तेज दौड़ता है, एक्सेलेंट। ये कितना हेल्दी है, वेरी गुड। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। Are you getting that? It's a very simple thing. Just cancel it or tick mark. यस तो ये थैंक यू। awareness आपको जागृत रखना पड़ेगा। Wonderful. Any other question you have? All right. So now let us quickly wrap up and revise what we have done so far. तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उसमें हमने समझा कि लाइफ में लेसन होते हैं। वाइब्रेशन में समझ में आया कि हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें। प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म से हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी से हमें पता चलता है कि फोकस योर एनर्जी ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। तो ये पूरे सारे प्रिंसिपल्स है। 7 प्रिंसिपल्स है, हमारे 3 प्रिंसिपल्स रहे हुए अभी। और नेक्स्ट हम जो प्रिंसिपल समझने वाले हैं, हमारे प्रिंसिपल के इसमें आता है, 1 सेकेंड, आई थिंक इट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट।
अभी किसी को कोई सवाल है तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कॉज एंड इफेक्ट का है। कॉज एंड इफेक्ट का जबरदस्त प्रिंसिपल है, कारण परिणाम। ये हम एक दिन के बाद में समझने वाले हैं। आई फेल वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर देयर पार्ट ऑफ टुडे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सभी इसमें आपने पार्टिसिपेट किया और ये प्रिंसिपल्स आप समझ रहे हैं। इसके रिकॉर्डिंग्स फेसबुक पर भी अवेलेबल है। फेसबुक पर पेज पर जा सकते हैं, न्यूटन्स करके पेज है, और वहां से आप इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी दैट ये हम लोग सुन रहे हैं, और जितने ज्यादा लोगों को ये विश्व में पता चले उतना ज्यादा अच्छा है। आप जरूर ये अच्छी बात रहेगी, आपको पसंद आई रहेगी तो और लोगों को बताएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, Yeah, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। thank you.